नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी एग्ज़ाम क्लासेस में, जहां मिलती है आपको पढ़ाई भी देसी स्टाइल में और ट्रिक भी इजी स्टाइल में। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीके के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो या आईएएस का हो, आईपीएस का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आज हम इन क्वेश्चंस को एकदम से ट्रिक के साथ हल करेंगे, ताकि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी इन क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों, सभी को पता होगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भारतीय संविधान सभा की हुई थी। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? संविधान का काम जो है वो कब से शुरू हुआ था? संविधान का काम 9 से शुरू हुआ था और 26 पर ख़त्म हुआ है। संविधान का काम 9 पर शुरू होके 26 पर ख़त्म हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ है। मतलब 9 से शुरू हुआ और 26 पे ख़त्म हुआ। 9 तारीख से शुरू होके 26 तारीख पर ख़त्म हुआ। लेकिन ये कितने साल? ये 4 साल बाद जो है लागू हो गया। क्या? हमारा संविधान। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ट्रिक के साथ आप याद कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पलासी का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध पूछा है? पलासी का युद्ध बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध अगर पूछा जाए तो कब लड़ा गया था? 1757, 1761, 1857 या 1707। तो पलासी का युद्ध लड़ा गया था वो 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध किस किस के बीच युद्ध लड़ा गया था? यह पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला किस किस के बीच लड़ा गया था? एक तो कौन थे? सिराजुद्दौला थे। और दूसरे कौन थे? अंग्रेज थे। और कौन थे? अंग्रेज थे। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच ये पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। मतलब कि 1857 की क्रांति के 100 साल पहले यह युद्ध पलासी का लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1857 की क्रांति से 100 साल पहले पलासी का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे, जिससे भारतीयों को उनका गुलाम होना पड़ा था। क्या होना पड़ा था? भारतीयों को उनका गुलाम होना पड़ा था। और ब्रिटिश राज की नींव भी यहीं से पड़ी थी। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। मतलब कि क्रांति से 100 साल पहले पलासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछा जाता है तो ये कब हुई थी? ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये जो है किसने बनाई थी? ये ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस बनाई। और
पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था इसका पहला अधिवेशन। और इसको याद कैसे करेंगे कि कांग्रेस की उम्र 85 साल की बूढ़ी, कांग्रेस की उम्र 85 साल में बूढ़ी हो गई, कांग्रेस की उम्र 85 साल में बूढ़ी हो गई। मतलब कि 1885, मतलब 18 में ये जवान हुई थी कांग्रेस और 85 में ये बूढ़ी हो गई। 18 में जवान हुई थी और 85 में बूढ़ी हो गई। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 से शुरू होकर 85 में ये बूढ़ी हो गई थी। और एओ हुम के द्वारा जो है 1885 में कांग्रेस का जो बनाई गई थी। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था इसका? बम्बई में हुआ था। ये हमारी ट्रिक रहेगी। 18 से शुरू होकर 85 में कांग्रेस बूढ़ी हो गई। अगला आता है, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? ये सभी को पता होगा बच्चों, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो बेटा शेरशाह सूरी ने, सभी को पता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, जिसको क्या बोलते थे? जीटी रोड। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये शेरशाह ने कहाँ से कहाँ तक बनवाई थी ये सड़क? शेरशाह ने बांग्लादेश से पेशावर तक, बांग्लादेश से पाकिस्तान के पेशावर तक ये जो है पहली सड़क बनाई थी। कब बनाई थी? शेरशाह सूरी ने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड को कब बनाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बांग्लादेश से पेशावर तक एक सड़क बनाई थी। तो इसको याद कर सकते हो, शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनाया था? जीटी रोड, ग्रैंड रोड। जैसे कि हम बोलते हैं, वो तेरी गाड़ी जीटी रोड पर के भाजरी, जीटी रोड पर के 100 की 100 तेरी गाड़ी चल रही। तो इसने याद रख लियो, नॉर्मल क्वेश्चन है यो। अगला भाई, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार होते हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार ये कितने होते थे? 7 होते थे। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन अब करंट में 6 हैं, जो कि कितने हैं? 6 हैं। 1978, तब 1978 में 44वें संशोधन में क्या हुआ था? 44वें संशोधन में संपत्ति का एक अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि 1978 में हटा दिया था। ये अधिकार 1978 में हटा दिया था। तो अभी टोटल 6 अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। पहले 7 होते थे, जो कि एक 1978 में एक संपत्ति का अधिकार होता था, जो कि वो 1978 में मूल रूप से हटा दिया गया था। तो अभी टोटल 6 मूल अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन पर, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी लेखक कौन था? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये बार बार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी लेखक कौन था? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या मैगस्थनीज? तो चंद्रगुप्त का जो दरबारी लेखक था वो कौन था? मैगस्थनीज था। कौन था? मैगस्थनीज था। तो इसको कैसे याद करेंगे? यो एक यूनानी यात्री था। ये मैगस्थनीज कौन था? ये एक यूनानी यात्री था। कौन था? यूनानी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त का एक दोस्त बन गया था। किसका दोस्त बन गया था? ये चंद्रगुप्त का दोस्त बन गया था। चंद्रगुप्त प्लस यूनानी दोस्त। तो ये मैगस्थनीज ने क्या लिखा था? तो मैगस्थनीज ने जो लिखा था वो लिखी थी इंडिका। क्या लिखी थी? मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। और ये मैगस्थनीज कौन था?
ये चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी लेखक था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी लेखक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति नाम में ही दिख रहा है हमें। श्वेत मतलब कि सफेद, सफेद, श्वेत मतलब कि सफेद। सफेद क्या होता है? अनाज नहीं होता। मछली होती है लेकिन नहीं है। तेल सफेद कभी देखा है? नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था अगर पूछा जाए तो श्वेत क्रांति का नेतृत्व एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम था बेटा? डॉक्टर वर्गीज। क्या नाम था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन नाम था, जिन्होंने श्वेत क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? 1947 में? नहीं। देश आज़ाद हुआ था। 51 में? नहीं। 65 में? नहीं। 50 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और 1950 में कौन था? पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू के समय पर योजना का आयोग का गठन हुआ था। पंडित नेहरू के समय 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, मतलब कि गठन हुआ था 1950 में। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके 3 साल बाद जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। 50-50 का एक वनडे मैच था और उसी मैच के अकॉर्डिंग जो है 1950 आप मान के चल सकते हो। 1950 में जो है भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? बेटा सभी को पता है, चावल का कटोरा तो, धान का कटोरा तो हरियाणा में किसको कहते हैं? करनाल को कहते हैं। लेकिन चाय का कटोरा पूछा जाए तो असम आ जाएगा। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो हमारा उत्तर असम आ जाएगा। और इसको याद कैसे करेंगे? सभी को पता है, हम असम अवेशम टी पीते हैं। एक असम वाली जो चाय होती है वो सभी को पता है, और ये तो कोई भूल भी नहीं सकता बेटा, सबसे ज़्यादा असम में चाय होती है। और नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, चाय का कटोरा किसको कहा जाता है? असम को कहा जाता है। मतलब कि अवेशम टी, मतलब कि अवेशम टी, मतलब कि गजब की चाय, गजब की चाय। ए से अवेशम और ए से असम, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है? सबसे पूछा जाए बेटा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाता है तो विटामिन सी हमें कहाँ किस किस में मिलता है? देखो वैसे तो हमें संतरे में मिलता है, लेकिन संतरा और नींबू में से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हमें जैसे कि विटामिन सी जो हमें दूध से मिलता है, नहीं भाई, दूध से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। गाजर से मिलता है, नहीं भाई, गाजर क्या बनाती है? खून बनाती है। क्या बनाती है? खून बनाती है। मछली से मिलता है, नहीं भाई, मछली तो ऑयलिक होता है। क्या होता है? ऑयल होता है इसमें। तो इसका उत्तर आ जाता है अमरूद। अमरूद जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। खट्टे फल में होता है वैसे तो ये, नींबू में, संतरा में, लेकिन अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। सी फॉर सीट्रस। सीट्रस मतलब कि खट्टा। खट्टा जो है वो किस में पाया जाता है? नींबू संतरा में पाया जाता है। लेकिन अगर अमरूद की बजाय यहाँ पर संतरा या नींबू होता तो हमारा उत्तर है नींबू या संतरा आता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसके शासनकाल में इलाहाबाद स्तंभ
लेख लिखा गया था? किसके शासन में इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा गया था? तो एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो इसका उत्तर आ जाएगा समुद्रगुप्त। क्या उत्तर आ जाएगा? समुद्रगुप्त। मतलब कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके शासन में लिखा गया था? समुद्रगुप्त के नाम पर लिखा गया था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखा गया था। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। इलाहाबाद से क्या करते हैं ये? इलाही काम। क्या? इलाही काम। इलाही काम मतलब कि महान। समुद्रगुप्त महान होते हैं। समुद्रगुप्त महान होते हैं। किसके शासन में इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त आ जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य ये किसने लिखी थी? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और ये कब लिखी थी कि कहाँ लिखी थी? ये जो है तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने मंडाले जेल में लिखी थी। कहाँ पर लिखी थी? जब ये जेल गए हुए थे, मंडाले जेल थी एक, मंडाले जेल में बैठ के गीता का रहस्य लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने मंडाले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता का रहस्य लिखा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का पहला उपग्रह, भारत का पूछा जाए पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह। और यह कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को ये छोड़ा गया था आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से। किसकी मदद ली थी? सोवियत संघ की मदद ली थी। सोवियत संघ की मदद से जो है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। अब छोड़ा गया था 1975 में सोवियत संघ की मदद के साथ। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन वायसराय कौन था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन वायसराय अगर पूछा जाता है तो कौन थे ये? ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो हैं 1857 के विद्रोह के तत्कालीन वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग को क्या बोला जाता है? लास्ट गवर्नर जनरल। क्या बोला जाता है? लास्ट गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग को लास्ट गवर्नर जनरल बोला जाता है। और इनको फर्स्ट विक्ट्री भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट विक्ट्री भी लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है। लॉर्ड कैनिंग को क्या बोला जाता है? लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट विक्ट्री। क्या? फर्स्ट विक्ट्री और लास्ट गवर्नर जनरल। 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उसके विद्रोह का वायसराय, तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था लॉर्ड कैनिंग। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पशु, हम सभी को पता है, हम ये भूल नहीं सकते, पक्षी मोर है। तो बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। कौन सा है? बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। और यह कब से है? 1973 से। कब से? 1973 से बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है, जो कि कहाँ से शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर से शुरू हुआ था। कहाँ से? प्रोजेक्ट
टाइगर के टाइम पर शुरू हुआ था। 1973 से बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जिसको भारत का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का राजा बोला जाता है। भारत का राजा कौन होता है? भारत का राजा बाघ होता है। तो ये थे बेटा हमारे 15 MCQ क्वेश्चन, जो कि बार बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, नॉर्मल हो या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी ये 15 MCQ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम इंडिया जीके के कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 1000 से 2000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं डेली। 15 से 20 क्वेश्चन हम जो है इंडिया जीके के करेंगे, विद करंट अफेयर भी साथ के साथ हम आने वाले टाइम में करेंगे। पहले हम इंडिया जीके के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम बन जाएगा और बाहर से कुछ भी नहीं आया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे इंडिया जीके के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।